क्या हाल चाल दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार एंड सबसे पहले मॉर्निंग में हम जिम जाते हैं। फिर जिम से आने के बाद क्योंकि ऑफिस जाना है तो ब्रेकफास्ट एंड लंच तैयार करना है। तो ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी दिन भर इधर उधर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो हम तैयार करेंगे सब्जी रायता। जिंदगी में सबसे बड़ा सीख हेल्थ एंड वेल्थ दोनों आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ रहेगा तो आपके पास फ्रीडम रहेगा और हेल्थ रहेगा तो उस फ्रीडम को एंजॉय करने की ताकत रहेगी। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, आज मॉर्निंग में जिम फीस देना था, सैलरी हालांकि नहीं आई थी, बट फिर भी मैं चाहता तो इसको टाल सकता था 1 तारीख तक, लेकिन मैंने कहा नहीं। लोग मेडिकल में 5-5, 10-10 हज़ार का टेस्ट करवा लेते हैं, चेक करवा लेते हैं, लेकिन जिम में फीस देने के लिए टालते हैं। मतलब अगर जिम ओनर ने आज मांग लिया, रोक दिया, तो उनको बुरा लग जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो, अब हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कल ले लेना। कभी हॉस्पिटल में किसी ने बोला है कि नहीं सर कल ले लेना पैसे, आज बस देख दो। डॉक्टर पता लगे गलत इंजेक्शन आपने वहां पे डाल दे, ये भी हो सकता है। तो जहाँ पे हिचकिचाना चाहिए वहां पे मैं हिचकिचाते नहीं। दारू लेने जाओगे तो क्या आप बोलोगे वहां पे कि एक काम करो, दारू दे दो, पैसा कल ले लेना, दारू आपको देगा ही नहीं। लेकिन कहाँ पे बार्गेन करना है? सब्जी वाले के पास, फ्रूट्स वाले के पास। अरे भैया नहीं नहीं भैया 35 रुपया नहीं भैया, आप 30 रुपये दे दो। ये हर कोई करते हैं, जहाँ पे नहीं करना चाहिए। अब जिम का फीस भैया जो हो रहा था क्वार्टरली मैं पे करता हूँ, तो उन्होंने नहीं मांगा, बट अगर मांगते तो शायद मुझे भी बुरा लगता। तो भाई अब उस बुरा से बचने के लिए मैंने क्या किया, बिना मांगे ही फीस दे दिया। तो इसका फायदा क्या हुआ? ना उनको मांगना पड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पुराना हूँ जिम में, तब एक ही जिम में जाता हूँ, तो उनको भी बुरा नहीं लगा और मुझे भी बुरा नहीं लगा। मैंने पैसे दे दिया, मुझे आज भी देना था, 1 तारीख को भी देना था पूरा क्वार्टर का, तो मैंने दे दिया। तो भाई फिटनेस के लिए तो नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हेल्थ रहेगा तो आप नॉर्मल लाइफ एंजॉय करोगे, नहीं रहेगा तो भाई पैसा जो कमा भी रहे वो किसके लिए कमा रहे हैं? मैं तो हमेशा सोचता हूँ साला किसके लिए कमा रहे हैं? पूरा दिन मर रहे हैं कि भाई बेटे के लिए, बच्चे के लिए, बीवी के लिए, और एट द एंड जब आप बीमार पड़ते हो ना तो कोई भी काम नहीं आता, ना आपकी बीवी ना आपके बच्चे, कोई भी नहीं। आप बेड पे पड़े रहोगे, हाँ बीबी आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि आप बेड पे रहोगे एट द एंड, तो लेकिन एट द एंड आपको जीना आपके साथ ही है, उसी अकेलेपन के साथ। तो मेरा मानना है कि अगर हाथ पैर भी टूट गया तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम बोर भी फील ना करें और किसी पे बर्डन भी ना बने। तो इसलिए मैंने करीब 1-1.5 साल से यूट्यूब चूज किया है कि इसमें एक ऑप्शन है, अगर आपका हाथ पैर भी टूट गया ना तो एटलीस्ट आप बेड पे बैठ के कुछ तो कर सकते हो। क्योंकि कई बार ना बीमारी इतना बड़ा बीमारी नहीं होता है जितना आपके दिमाग में चल जाता है बीमारी, क्योंकि वो आप बैठे बैठे कुछ आपके पास होता नहीं है करने को, तो आप सोचते रहते हो कि भाई ये है, ये अल्जाइमर हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो बीमारी और बड़ी हो जाती है। लेकिन आप अगर काम करने में बिजी रहोगे ना तो आपको बीमारी याद ही नहीं आएगा, और टेक्निकली सब साइकोलॉजिकल है। वो बीमारी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खराब मतलब खत्म होते जाएगा, आपको फील नहीं होगा वो बीमारी। तो इसलिए बिजी रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लाइफ में पैसा कमाना, क्योंकि सिर्फ पैसा आपको बीमारी से नहीं हटा सकता, आपको नौकर दे सकता है, आपको और कई सारे फ्रीडम दे सकता है, लेकिन बिजी रहना जो आपके दिमाग को फ्रीडम देता है ना, वो फ्रीडम कहीं भी नहीं मिलेगा, वो पैसे से नहीं मिलेगा। तो काम करते रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप बैठ जाओगे तो आप दिन रात दिन रात दिन रात उसी बीमारी के बारे में सोचते रहो। और बीमारी आने देना ही क्यों है साला? सुबह उठो, कुछ भी हो, जिम जाना है, ऑफिस लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब दिक्कत तो वही है ना, साइकोलॉजिकल खेल है, सब मेंटालिटी का खेल है। जिम में तुम ये ऑफिस में ये बोल दो कि मैं लेट हो जाऊंगा ड्यू टू जिम,
तो भाई गाली पड़ जाएंगे, ओहो जिम के लिए ऑफिस लेट हो रहा है। तुम बोल दो मुझे फीवर हो गया है, पेट दर्द हो गया है, उल्टी हो गई है, तो ऑफिस वाले अगर ग्रुप में डालोगे कि मुझे फीवर हो गया है या फिर ये हो गया है, तो वहां पे ओके बोल देंगे, वहां पे ये नहीं पूछेंगे क्यों हो गया, नहीं, ओके ठीक है टेक केयर। लेकिन कोई बंदा ये बोल दे कि मैं लेट हो जाऊंगा ड्यू टू जिम, तो उसको भाई साहब मतलब आप सोच नहीं सकते, इतनी बड़ा सजा मिल जाता है। तो ये इंडिया का मेंटालिटी, इंडिया का सबका मेंटालिटी है। लोग वेट करते हैं कि पहले बीमार पड़े फिर ऑफिस का छुट्टी लें, बट मेरे साथ उल्टा है। तो ये हमारा बन गया वेजिटेबल्स रायता। मतलब बहुत सिंपल है, सब्जी खीरा, टमाटर, प्याज और आपके कैप्सिकम, ये काट के मैंने दही में मिक्स कर दिया, हो गया, एक नंबर लगेगा। मतलब आप खा के देखना, अल्टीमेट। और इसमें ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च, और जब खाओगे तो इसमें नमक डाल देना। बेस्ट है भाई, बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये घर के लिए और ये मेरे लिए। इसके बाद भी बहुत सारे काम है भाई, लंच का तैयार करना है, फिर नहाना है, ऑफिस भी जाना है। तो ये इतना बिजी होता हूँ मॉर्निंग में कि मुझे इधर उधर की बातें सोचने पे चोट डालना ही नहीं पड़ता, क्योंकि बैक टू बैक काम, बैक टू बैक बिजी। तो यही जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है, अगर आप बिजी नहीं रहे तो दिक्कत है। तो इसके बाद भी मुझे ऑफिस जाना है, ये सारे काम करके। तो मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, अब मैं इसके बाद ब्रश करके नहा के ऑफिस मिलते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर, डोंट फॉरगेट योर हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। इसके अलावा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, क्योंकि आप खुश, आपका शरीर खुश, तो आप लोगों को भी खुश रख सकते हो, इधर योर वाइफ, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रहना है, अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि अपने आप को खुश नहीं रख पाए तो आप किसी को भी खुश नहीं रख पाओगे। तो मंत्र यही है कि सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है। वो काली मिर्च डालना है, काली मिर्च किसमें होगा, यही लगा है। हम थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे स्वाद अनुसार, यही है, ये कौन सा है, ये सौंफ है, लग तो यही रहा है, यही डाल देते हैं थोड़ा सा।